सभी मित्रों को मेरा सुप्रभात। मित्रों, मैं आजकल देख रहा हूँ कि फिर से जातिवाद का धुआं उठने लगा है। कुछ लोगों ने एक चिंगारी लगाई थी और कुछ लोगों ने उस पे हाथ सेकने लगे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी किसी भी जाति को ऊंचा मानते हैं, मुझे बता दें उस जाति से पहले उनके पूर्वज किस जाति में थे। ठाकुर होने से पहले ठाकुर किस जाति में थे, ब्राह्मण होने से पहले ब्राह्मण किस जाति में थे, शूद्र होने से पहले शूद्र किस जाति में थे। वैश्यों ने कभी जातिवाद नहीं किया है, बट जातिवाद अगर करते हैं तो आपस में तरह तरह के नाम लिखते हैं। तो वैश्य होने से पहले वो किस जाति में थे। अब हो गई बात सारे हिंदू हिंदू बनने से पहले किस जाति में थे। फिर आ गई बात, चलो मुसलमान भी हमारे ही भाई हैं, तो मुसलमान मुसलमान बनने से पहले किस जाति में थे या क्या थे पहले। नहीं, चलो जाति शब्द हटा देंगे तो क्या थे। तो जब जातियां बनी, जातियों से पहले हम क्या थे। अगर जातियों का निर्माण कभी तो हुआ होगा, तो जो जाति है तो उससे पहले हम लोग कौन थे। एक बार उस चीज़ को पहचानो और चलो फिर वहीं चलते हैं। वैचारिक रूप से संभव तो नहीं है क्योंकि हम लोग आधुनिकता में कूद चुके हैं। तो एक बार ये बताओ, ईसाई ईसाई बनने से पहले क्या था, मुसलमान मुसलमान बनने से पहले क्या था, हिंदू हिंदू बनने से पहले क्या था। आपको इन बातों का याद वही दिलाता है जिसको उससे लाभ होने वाला होता है। अगर किसी को कोई लाभ नहीं है तो आपको इस बात की याद नहीं दिलाएगा। तत्कालिक रूप से कहीं भी देख लो, कुछ लोग होते हैं भावुक होते हैं, अपनी भावना में बहक जाते हैं। वो आपके भावनाओं का व्यापार करता है। सच्चा आदमी आपकी भावनाओं का व्यापार करता है। नहीं, सच्चा आदमी व्यापार नहीं करता है। समझदार आदमी, चालाक आदमी आपकी भावनाओं का व्यापार करता है। जो चालाक आदमी आपकी भावनाओं का व्यापार करता है वो आपको सबसे पहले उस पहलू पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता और इतना हाईलाइट कर देता, इतना हाईलाइट कर देता कि आप भावनात्मक रूप से उधर बहक जाते हैं। कभी भाईचारा, कभी क्षेत्रवाद, कभी जातिवाद, कभी धर्मवाद, और उसकी अपनी सारी कहानी बननी शुरू हो जाती है। जब वो 1 करोड़ लोगों को बहका लेता है तब वो 140 करोड़ पर शासन करने की उम्मीद करता है, क्योंकि आपकी भावनाओं से खेलता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। अगर आप बता दें कि आप अपनी जाति में आने से पहले किस जाति के थे, अपने धर्म में आने से पहले किस धर्म के थे, तो मुझे पता है कि आप ज्ञान के चक्षु खोलने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके ज्ञान चक्षु भी खुले नहीं और खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप पर किसी और का प्रभाव हो गया है। तो अपनी सोच को पहले ये देखिए कि वो स्वतंत्र है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमने एक फ्रेम दे दिया गया और हमें उसी फ्रेम में घूम के सोचना है। उससे बाहर झांकेंगे तो हम इस फ्रेम से बाहर गिर जाएंगे। तो आपकी सोच जो है, इसीलिए कभी कभी ना बड़े बड़े लोग छोटा सा मजाक करते हैं कि कुएं का मेढक। फिर कोई कहता है है लिमिट में है, ये इसकी सोचने छोटी है सोच, ये नैरो माइंड है। इस तरह के जो आप पे कमेंट मारे जाते हैं ना, इसलिए नहीं मारे जाते कि अगला गलत बोल रहा है। अगला जानता है कि सामने वाला एक जाल में फंस जाएगा। किस जाल में फंसेगा, चाहे तो जातिवाद में, चाहे धर्म की जाल में फंस जाएगा, चाहे क्षेत्र की जाल में। और ज्ञान तो इतना है नहीं इसने, क्योंकि ना ही तो इन्होंने गीता पढ़ी है, ना ही तो इन्होंने ऋग्वेद पढ़ा है। इनकी किताबें हमने जला दी है। अब ये वही किताब पढ़ते हैं जो हम चाहते हैं, ये वही काम करते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे नेता जिस ओर हमें ले जाएंगे, जनता उसी ओर जाएगी। ठीक है, लेकिन आप मनुष्य हैं, मनुष्य के घर आपने जन्म लिया है, तो आपको मनुष्य की तरह सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।